रविंद्रनाथ सर और स्वागत करता हूं आपका विरासत की क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज टाइम एंड टेंस। इट मींस समय और काल। दोस्तों, हम लोग टेंस एक ऐसा चैप्टर है जो हम लोग 2 क्लास से लेकर के 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इवन दैट 10, 11, 12 तक हम लोग टेंस पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों का टेंस क्लियर नहीं होता है। रीजन क्या है यहाँ पे? रीजन ये है कि टेंस जो हम लोग सिर्फ बस इतना जानते हैं कि टेंस होता है, लेकिन टेंस एक्चुअली में क्या होता है वी डोंट नो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों के सामने आती है। स्टूडेंट्स कह देते हैं कि सर मैंने टेंस पढ़ लिया है, मैंने 3 बार 4 बार टेंस पढ़ा है, बट स्टिल अगर उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछा जाए तो वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं। कोई सेंटेंस पूछा जाए तो सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम होती है। रीजन ये है कि टेंस का जो बेसिक रूट है, इट मींस जड़ है, वी डोंट नो अबाउट दैट। हम लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं। यही वजह है कि 2 क्लास से लेकर के 10th, 11, 12 यहां तक के ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी टेंस हमारा क्लियर नहीं होता है। हम कह देते हैं बिल्कुल आसानी से कि हमने टेंस पढ़ लिया, बट फिर भी हमारा टेंस क्लियर नहीं होता है। रीजन ये है कि हम लोग बेसिक नहीं जानते हैं। तो बेसिक मैं आपको आज बताऊंगा टाइम एंड टेंस से रिलेटेड कुछ फैक्ट। इट मींस डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस, और टाइम एंड टेंस क्यों एक साथ कहा गया है, इसके एक साथ होने का रहस्य मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में। जनरली पहले की बुक्स में टेंस सिर्फ टेंस लिखा हुआ आता था, लेकिन आज के बुक में टाइम एंड टेंस दोनों लिखा हुआ आ रहा है, बिकॉज ग्रामरियंस ने काफी रिसर्च किया है कि टेंस के साथ जो भी हम लोग इवेंट करते हैं, जो भी घटनाएं हम लोगों की लाइफ में घटती है, जो भी हम एक्शन करते हैं, दैट इज कनेक्टेड विद द टाइम, जो कि समय के साथ कनेक्ट है। इसीलिए यही वो रीजन है कि हम लोग टाइम एंड टेंस एक साथ लिखते हैं और एक साथ पढ़ते हैं और एक साथ कहते हैं, क्योंकि टाइम और टेंस एक ही चीज है, पर थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। मैं आपको आगे भी बताता हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे आने वाले और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल टाइम पर मिल जाएगी। ये अभी मैं टेंस स्टार्ट कर रहा हूं। अभी टेंस में पूरा डिटेल में पढ़ना है, 1 by 1 पार्ट बाय पार्ट करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही साथ ऑल पे क्लिक करें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर लें, ताकि और भी टेंस से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स होंगे वो आप तक बिल्कुल टाइम पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी टाइम एंड टेंस। ये जो टाइम है, इनमें समय, पहले थोड़ा सा डिफरेंस जानने का हम लोग। टाइम जो है दैट इज नॉट अ ग्रामेटिकल टर्म। इस पॉइंट को मैं सिर्फ बोल रहा हूं, आप अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर ले और पॉज करने के बाद जो मैं बोल रहा हूं आप उसको नोट कर ले, क्योंकि हर कुछ बोर्ड पर लिखना पॉसिबल नहीं है वीडियो में खास करके, और हर कुछ नोटबुक में भी लिखना पॉसिबल नहीं। आप चाहे तो समझ सकते हैं, दैट इज एनफ। तो दोस्तों, समय जो है दिस इज नॉट अ ग्रामेटिकल टर्म। डिफरेंस मैं बता रहा हूं आपको, डिफरेंस ध्यान से सुनेंगे। टाइम इज नॉट अ ग्रामेटिकल टर्म बट टेंस इज अ ग्रामेटिकल टर्म। टाइम का ग्रामर से कोई संबंध नहीं है। अगर 12 बज रहा है तो इट इज 12 o'clock बोलेंगे, 1 बज रहा है इट इज 1 o'clock, 2 बज रहा है इट इज 2 o'clock, इट इज 3 o'clock, इट इज 2:30, इट इज 12:30, इट इज 1:30। इट मींस इसका एक ही रूल है, इसका कोई डिफरेंस नहीं है, ये ग्रामर से इसका कोई संबंध नहीं है। हम टाइम डायरेक्ट 12 भी कह के काम चला सकते हैं। किसी ने पूछा कि कितना बज रहा है भाई, हमने कह दिया 12 बज रहा है की जगह पर हमने 12 भी कह दिया। अच्छा, रही हम लोग जो टेंस में पढ़ते हैं तो कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है, इसमें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फॉर का यूज करते हैं, लेकिन इसमें कोई वर्ब नहीं है, कोई इज एम आर नहीं, मतलब कोई एक्शन वर्ड इसमें नहीं है। डायरेक्ट इट इज 12 o'clock, 12 बज रहा है, यहां डायरेक्ट 12 कह देते हैं। किसी ने पूछा कितना बज रहा है, 3, हमने सिंपल शब्दों में 3 बोल दिया, 4 बोल दिया, नंबरिंग सिस्टम में हम बता देते हैं। तो इट इज नॉट अ ग्रामेटिकल टर्म बट टेंस इज अ ग्रामेटिकल टर्म। टेंस का ग्रामर से संबंध है।
क्योंकि जो भी इवेंट हमारी लाइफ में होती है वो हम लोग ग्रामेटिकल नियम से उसको बनाते हैं, बोलते हैं। सपोज हिंदी में अगर हम कहते हैं हम आराम, दैट इज नॉट ट्रू। ग्रामेटिकल टर्म के हिसाब से ये सही नहीं, मैं आ रहा हूं। अब हम बोलेंगे मैं आ रहा है, दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। मैं आ रहा हूं, इट मींस जिस तरह से हिंदी में हमारा एक्सप्रेशन, जो भी हम शब्द, जो भी सेंटेंसेस बोलते हैं वो ग्रामेटिकली मेथड पे बोलते हैं, ठीक उसी तरह से इंग्लिश में जो हमारा मेथड होता है वो ग्रामेटिकली होता है। आई एम कमिंग, आई एम गोइंग, यानी कि आई आर कमिंग, आई एम गोन, गोज, दैट इज नॉट ग्रामेटिकल। टेंस इज द ग्रामेटिकल टर्म, हमको ग्रामेटिकल टर्म के अकॉर्डिंग बोलना है। तो डिफरेंस, हमारे पहला जो डिफरेंस था, टाइम इज नॉट अ ग्रामेटिकल टर्म एंड टेंस इज ग्रामेटिकल टर्म। सेकंड हमारा डिफरेंस है, लिख रहे हैं ना, बिल्कुल। सेकंड हमारा डिफरेंस है, दैट इज टाइम कैन नेवर चेंज। समय कभी नहीं बदलता। हम लोग कहते हैं समय बदल गया, समय नहीं बदलता है। हमारे द्वारा जो की गई एक्शंस है वो बदल जाते हैं। इट मींस टेंस बदल जाता है, टेंस बदल जाता है। सपोज मान लिया अगर आज 12 बज रहा है तो कल क्या 25 बज जाएगा? नहीं, आज 12 बज रहा है, कल फिर 12 बजेगा, परसों फिर 12 बजेगा, फिर रात में 12 बजेगा। इट रिपीट्स अगेन एंड अगेन, टाइम रिपीट्स अगेन एंड अगेन। टाइम कैन नेवर चेंज ऑल, टाइम कभी भी नहीं बदल सकता है। बट टेंस कैन चेंज एट एवरी स्टेप, टेंस कैन चेंज एट एवरी स्टेप। टेंस हर एक कदम पे बदल जाता है। मैं सपोज यहां से चलना शुरू किया, जैसे कुछ आगे बढ़े, एक आदमी मिला, उससे मैंने बात किया, थोड़ी देर बाद फिर आगे बढ़े, फिर दूसरा आदमी मिला, फिर आगे बढ़े, फिर तीसरा आदमी मिला। ऐसा नहीं कि वही आदमी बार बार हमको मिल रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। सपोज कल अगर मान लिया किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया है तो परसों फिर उसका एक्सीडेंट हो जाएगा सेम प्लेस पे सेम टाइम में? नहीं, टेंस कैन चेंज अगेन एंड अगेन। बार बार टेंस चेंज होता रहता है, घटनाएं चेंज होती रहती है, एक्टिविटी हमारी बदलती रहती है। तो ठीक उसी तरह से सेकंड डिफरेंस था, टाइम कैन नेवर चेंज एंड टेंस कैन चेंज। ये दो डिफरेंस था हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको माइंड में रखेंगे आप लोग। अब हम लोग चलते हैं आगे डेफिनेशन की तरफ। टाइम एंड टेंस का डेफिनेशन क्या, क्यों एक साथ है? वैसे तो डिफरेंट इसमें है, लेकिन एक साथ क्यों है, एक साथ होने का मेन रहस्य भी हम लोग जानेंगे इस डेफिनेशंस में। टेंस is the form of a verb which shows its action denoted by the time. Tense is that form of a verb. Tense किसी क्रिया का वह रूप का नाम है, वह रूप है which shows जो दिखाता है its action अपने काम को। टेंस किसी क्रिया का वह रूप है जो अपने काम को दिखाता है, डिनोटेड बाय द टाइम समय को दर्शाते हुए, विदाउट टाइमिंग। विदाउट टाइम देयर इज नो एनी सेंटेंस इन द होल वर्ल्ड, इन द होल ग्रामर, चाहे हिंदी ग्रामर हो, चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, चाहे उर्दू ग्रामर हो, व्हाटएवर, कोई भी ग्रामर हो, कोई भी लैंग्वेज हो, विदाउट टाइम नथिंग कैन बी पॉसिबल। बिना समय का कुछ भी नहीं हो सकता है। तो टेंस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, टेंस किसी क्रिया का वह रूप है
which shows जो दिखाता है its action अपने काम को denoted by the time समय को दर्शाते हुए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। I came here at 6 o'clock। I came here at 6 o'clock। मैं यहाँ 6 बजे आया। कितने बजे आया? 6 बजे आया। तो यहाँ पे at 6 o'clock ये हमारा टाइम शो कर रहा है ना, बिल्कुल ये हमारा टाइम शो कर रहा है। I came here मैं यहाँ आया at 6 o'clock 6 बजे, टाइम शो कर रहा है 5 बजे 10 बजे। लेकिन अगर दोस्तों अगर कोई कहता है कि यहां से हम यहां पे फुल स्टॉप डाल देते हैं, सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं और इसको हटा देते हैं, सिर्फ आई केम हियर मैं यहां आया, इसमें तो टाइम नहीं है, इसका मतलब ये टेंस नहीं है। नहीं, इसमें भी टाइम है। अगर हम टाइम को इंडिकेट नहीं भी करते हैं, 10 बजे 12 बजे नहीं भी लिखते हैं, सोमवार मंगलवार जनवरी फरवरी कोई भी समय का नाम नहीं लिखते हैं, तो भी हमारा टाइम इंडिकेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने पहले कहा कि टेंस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, किसी क्रिया का रूप जो अपने काम को दिखाता है, समय को दर्शाते हुए। तो क्रिया का जो रूप है हमारा वर्ब का, ये वर्ब है कम, तो कम का पास्ट होता है केम, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये केम। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म ही पास्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है। यहाँ पे ये पास्ट टेंस है, मतलब पास्ट में काम हुआ था, टाइम को शो कर रहा है। अब ये एक्यूरेट नहीं कि कब कितने बजे हुआ था, कितने बज के कितने मिनट हुआ था, एक्यूरेट नहीं, बट टाइम शो कर रहा है यहाँ पे। लेकिन जब हुआ था वो एक्शन, तब कुछ समय हो रहा था। सपोज मान लीजिए कि आप आए, आप बोले सर राहुल का एक्सीडेंट हो गया। मतलब एक्सीडेंट कब? तुरंत हमारे मुंह से ये अल्फाज निकले, ये शब्द निकलेगा कब? तो आपको बताना पड़ेगा सर कल हुआ था, परसों हुआ था, या 6 बजे शाम में, 9 बजे सुबह में, 12 बजे दिन में। टाइम तो बताना पड़ेगा। अगर आपको वो भी पता नहीं तो बस सर हुआ था, कल हुआ था, कल बताना पड़ा। नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता, आपने कहा कि सर एक्सीडेंट हो गया, मैंने सुना है। तो जब हुआ था तब कुछ समय तो हो रहा था ना, विदाउट टाइम तो नथिंग इज पॉसिबल, कुछ हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि टाइम एंड टेंस एक साथ होता है। तो हालांकि डिफरेंस है इसमें, फर्क सिर्फ इतना है कि ये टाइम हमारा ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, इसका ग्रामर से संबंध नहीं है, और इसका ग्रामर से संबंध है, क्योंकि टेंस जो है पूरे सेंटेंस को आइडेंटिफाई करता है। टेंस पूरे सेंटेंस को आइडेंटिफाई करता है, जिसके लिए हमें स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, और उसी स्ट्रक्चर के बदौलत हम टेंस को ज्यादा प्रेफर करते हैं, और वो टेंस जो है टाइम को प्रेफर करता है, क्योंकि बिना टाइम का तो टेंस हो नहीं सकता है। हम लोग जब सीखना शुरू करते हैं तो पहले हम लोग टेंस सीखते हैं, हम लोग बोलते हैं, बोलना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, बाद में टाइम को आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ इतना बज गया, इतना बज के इतने मिनट हो गया। पहले डायरेक्ट हम लोग स्टार्टिंग में जब स्टार्टिंग करते हैं बोलना, तो पहले हम सेंटेंस बोलते हैं, पहले टेंस बोलते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा डिफरेंस, टाइम एंड टेंस का डिफरेंस। अब टेंस के जो होते हैं 3 ग्रुप्स होते हैं। मैं यहां पे बता दूं आपको कि टेंस हैज 3 ग्रुप्स। टेंस के 3 ग्रुप्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? फर्स्ट हमारा प्रेजेंट टेंस, सेकंड है पास्ट टेंस, एंड थर्ड है हमारा फ्यूचर टेंस। थर्ड हमारा फ्यूचर टेंस।
टेंस के 3 ग्रुप्स होते हैं। अब यहाँ पे हमने एक शब्द का यूज किया है ग्रुप्स। अब तो कहेंगे सर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस होते हैं, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ टेंस होते हैं। अगर मैं 3 पार्ट्स ऑफ टेंस लिख दूं या काइंड्स मतलब प्रकार, इतने प्रकार होते हैं, इतने भेद होते हैं। अगर मैं सिर्फ पार्ट्स लिख दूं कि इतने अंग होते हैं, इतने पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो इसका मतलब फिर इसके पार्ट्स नहीं होंगे। हालांकि इसके भी पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं, फ्यूचर पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं, फ्यूचर के भी पार्ट्स होते हैं। इस वजह से यहाँ पे काइंड्स या पार्ट्स लिखना या टाइप्स लिखना सही नहीं है, ग्रुप लिखना जरूरी है। क्योंकि ग्रुप का मतलब होता है ये 3 ग्रुप हो गए, फिर इसके अलग अलग फैमिली मेंबर हैं, इसके अलग अलग मेंबर्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 ग्रुप्स लिखा है। अच्छा, प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट टेंस वो होता है जिसमें कोई एक्शन अभी हमारा चल रहा हो या अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक शिक्षक हूं, मेरा शिक्षक होना अभी अवेलेबल है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा पढ़ाना अभी आप एक्शन कंटिन्यू है, अभी अवेलेबल है, प्रेजेंट में मौजूद है, दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट। ज्यादा डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिर्फ समझ जाइए। प्रेजेंट टेंस जिसमें एक्शन हमारा अवेलेबल है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग या एट प्रेजेंट टाइम, अभी वर्तमान समय में जो काम हमारा अवेलेबल है, जो एक्शन अवेलेबल है, वो हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया। अब पास्ट टेंस जो खत्म हो गया, बीते हुए कल में हमारा एक्शन अवेलेबल था, अब नहीं है। मैं एक स्टूडेंट था, अब नहीं हूं, अब एक शिक्षक हूं। मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था, अब पढ़ नहीं रहा, पढ़ा रहा हूं। तो जो काम हमारा बीते हुए कल में अवेलेबल था, अब नहीं है, दैट इज पास्ट, जो बीत गया। नेक्स्ट हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की बात करते हैं हम प्रेजेंट में, कि मैं आने वाले कल में अमेरिका जाऊंगा, या मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं तुम्हें पीटूंगा, अगर तुम मेरा काम नहीं किए तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। तो फ्यूचर की बात करते हैं हम लोग। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू टाइम अगर देखा जाए तो बहुत से ग्रामरियन क्या है करते हैं, उन्होंने क्या है कि अकॉर्डिंग टू टाइम देयर आर ओनली 2 ग्रुप्स ऑफ टेंस, सिर्फ 2 ही ग्रुप थे टेंस के, प्रेजेंट और पास्ट। सॉरी, हाँ, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर लोग कहते थे फ्यूचर तो होता नहीं, फ्यूचर किसी ने देखा थोड़ी ना है। नहीं, हमारा ये कहना है कि फ्यूचर हमने देखा नहीं है, इट डजंट मैटर, लेकिन फ्यूचर की हम लोग बात तो करते हैं ना। अब जब बात करते हैं तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन तो बनाने की जरूरत पड़ेगी, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोग फ्यूचर भी पढ़ते हैं। 3 ग्रुप्स ऑफ टेंस। अब इसके बारे में जो हम लोग डिटेल्स करेंगे कि प्रेजेंट टेंस के फिर 4 भेद होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। अब उसको हम ग्रुप नहीं कह सकते क्योंकि उसके फिर अलग अलग पार्ट्स नहीं है, सिर्फ वो 4 पार्ट्स हैं। प्रेजेंट टेंस has 4 parts. 4 parts. प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या इसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कह सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें कोई काम हमारा एक रूटीन के माध्यम से किया जाता है। जैसे मैं पढ़ाता हूं, मैं सुबह उठता हूं, मैं वहां जाता हूं,
मैं ये काम करता हूँ। एक बिजनेसमैन कहता है कि मैं हमेशा मुंबई जाता हूँ, मैं दिल्ली जाता हूँ। तो वो काम उसके रूटीन के माध्यम से होता है। मैं सुबह उठता हूँ, ये रूटीन है हमारा सुबह उठने का। आप किसी दिन सुबह में सोए रात में उठे तो ये अलग बात है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे कहते हैं सर हम तो सुबह में सोते हैं, सर हम रात में उठते हैं। अब उनका क्या क्या है, आगे देखते हैं। सेकेंड है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव या फिर इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहें या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहें या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहें, बात सेम है। दोनों तीनों का मतलब होता है एक्शन का कंटिन्यू होना। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तभी मेरे पढ़ाने का जो एक्शन है वो कंटिन्यू है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि कोई एक्शन हमारा ओवर हो गया है, कोई एक्शन हमारा ओवर हो चुका है लेकिन उसका रिएक्शन अभी अवेलेबल है। जैसे मान लिया मैं आप लोगों को टाइम एंड टेंस का डिफरेंस समझा चुका हूं या मैंने समझा दिया है, तो समझाने का एक्शन तो खत्म हो गया, डिफरेंस मैंने बता दिया, समझा दिया, लेकिन रिएक्शन अभी भी है। मतलब जो काम अभी खत्म हुआ है रिसेंटली, जिसका एक्शन ओवर हो गया और रिएक्शन उसका अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट। अब चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। मैंने टाइम टेंस का डिफरेंस पढ़ा दिया, एक्शन खत्म, रिएक्शन अवेलेबल। अभी मुझे याद है मैंने क्या क्या पढ़ा है, आपको भी याद होगा। इवन यू कैन सी अगेन एंड अगेन, आप फिर दोबारा भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जो काम हमारा एक्शन खत्म हो गया अभी और उसका रिएक्शन अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट। अब अभी खत्म हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, पास्ट में हुआ था तो पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर परफेक्ट, इस तरह से। एंड लास्ट में है हमारा एंड नंबर फोर्थ में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें भी एक्शन कंटिन्यू होता है लेकिन इसमें एक लंबे समय से होता है, इसमें एक समय का नाम होता है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, सिंपल सेंटेंस है कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। अब अगर मैं कहूँ कि मैं 2008 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो एक लंबे समय से हमारा काम चल रहा है और अभी तक कंटिन्यू है। तो आई एम टीचिंग इंग्लिश के बजाय अब हो जाएगा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2008। खैर इसके बारे में हम लोग चर्चा और डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टाइम एंड टेंस से रिलेटेड सारी जानकारी हम लोगों ने समझ लिया है दोस्तों। टाइम एंड टेंस का रहस्य भी हमने जान लिया है, डिफरेंस भी जान लिया है, और टेंस के जो 3 ग्रुप होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उसमें प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हमने पढ़ लिया है। अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले और भी टेंस से रिलेटेड जितने भी वीडियो अपलोड होते जाएंगे वो डायरेक्ट आप तक बिल्कुल टाइम पर मिल जाएगा। इसके लिए सब्सक्राइब करना मस्ट है, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करना, ऑल क्लिक करना है, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दैट्स ऑल।